में जमकर हंगामा हुआ, विधायकों के बीच हाथापाई तक हुई। आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जो आर्टिकल 370 को लेकर विधानसभा में हंगामा होते हुए नजर आया। कल भी हंगामा हुआ था, आज भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। विधानसभा में बवाल की 15 मिनट तक कार्रवाई स्थगित की गई है। कल भी लगे थे जय श्री राम के नारे, लेकिन आज आपको बता दें कि मामला कुछ और है। 370 को लेकर ये बता दें, बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि कल तक विधानसभा का जो सेशन है उसे स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खबर पर बड़ी अपडेट। दरअसल विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लगाया, उसके बाद जमकर हंगामा होते हुए नजर आया। ये तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर इंडिया डेली ने पहले ही जानकारी दी थी कि ये जो सेशन है, विधानसभा सेशन है, ये हंगामेदार होने वाला है। और देखिए वही तस्वीर जो है वह नजर आ रही है। 370 के बैनर को लेकर आप देखिए कि हाथापाई भी होते हुए नजर आई। ये तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर लिंगेट विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लगाया और उसके बाद जमकर बवाल होते हुए नजर आया। हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। ये बात बैनर के साथ साथ उन्होंने कही। बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया और उसके बाद खूब हंगामा हुआ विधानसभा में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे। विधायक खुर्शीद ने जहां बैनर दिखाया, बैनर दिखाने के बाद जमकर हंगामा होते हुए नजर आया। आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया, 35A का जिक्र करते हुए नजर आए, साथ ही सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं, ये बात तक सामने आई। तो देखिए ये बवाल जो है इन मुद्दों पर रहा और बीजेपी विधायक और विपक्ष के कई सारे नेता ने, सुनील शर्मा की अगर बात करें, उन्होंने इसका विरोध किया। विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी जो है वे करने लगे। बीजेपी विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा, ये बवाल और ज्यादा बढ़ता गया। जहां पर आप ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से विधायकों के बीच में जो हाथापाई होते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर देशद्रोही एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी इस देशद्रोही एजेंडे को, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पाकिस्तानी एजेंडे, आतंकवादियों के एजेंडे को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन देश के साथ, भारत माता के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों के इशारों पर नाच रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस संविधान की शपथ लेकर इन्होंने सरकार बनाई है, उसी संविधान के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र किया है। तो चलिए, ये रविंदर रैना को आप सुन रहे थे, लेकिन एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के हंगामे से जुड़ी ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे कि ये विवाद जो है वह बैनर से शुरू होता है। साथ ही आपको एक और अपडेट ये भी दे दें कि इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने जो आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर पोस्टर लगाया, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी आपको बता दें कि विधायक जो है वे बीजेपी विधायकों के साथ झड़प करते हुए नजर आए।
और फिर वहां पर मौजूदा मार्शल्स को भी देख सकते हैं कि वे किस तरह से विधायकों को संभालने की कोशिश जो है वे कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ आपको विधायक नजर आएंगे, साथ ही आपको मार्शल्स भी नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा सेशन को 6 नवंबर का बता दें कि जो तीसरा दिन था और हंगामे के बाद कार्रवाई जो है वे पूरा दिन चलते हुए नजर आई थी। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा सेशन हो रहा है वहां पर खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विधायक खुर्शीद ने बैनर दिखाया, बैनर दिखाने के साथ वे कई सारे नारे लगाते हुए नजर आए। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि 370 आर्टिकल 370 विधानसभा सेशन में मेजर मुद्दा रहने वाला है, इस पर पहले भी इंडिया डेली ने अपडेट ली थी और 3 दिन से यही नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर धारा 370 को लेकर हंगामा जो है वो मचा हुआ है। कल जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की तरफ से धारा 370 यानी कि स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को मिला है और साथ ही साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जम्मू कश्मीर को मिले हुए थे उनको उनकी रिस्टोरेशन को लेकर जो है वो एक रेजोल्यूशन पास किया गया और इस रेजोल्यूशन को बहुत ही चालाकी के साथ विधानसभा के अंदर पास किया गया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक थे, 28 विधायक, उन्होंने विरोध जताते हुए हंगामा किया और उसके बाद कल सेशन जो विधानसभा है उसको भंग कर दिया गया था। आज सुबह 10 बजे जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू हुआ वैसे उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनकी तरफ से इस पर ऐतराज जताना शुरू किया गया कि स्पीकर ने जो है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए इस रेजोल्यूशन को पास करवाया है। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि इस बीच में इंजीनियर राशिद के भाई जो लांगेट से विधायक हैं शेख राशिद, वो एक बैनर लेकर सामने बेल में जो है उतर आए जिस पर लिखा हुआ था कि वी वांट रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, यानी कि हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की वापसी जो है वो चाहते हैं। इसको लेकर एकदम से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे वो भड़क गए और इस बीच में उन्होंने शेख रशीद से उस पोस्टर को छीनने की कोशिश की, जिस बीच मार्शल और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में काफ़ी धक्का मुक्की हुई। इसी बीच जो मड़ विधानसभा से विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने शेख राशिद के हाथों से वो पोस्टर छीन लिया और फिर मार्शल और विधायकों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनके बीच में उस पोस्टर को छीना झपटी को लेकर काफ़ी रस्साकसी चली। इस बीच में 15 मिनट के लिए जो सेशन जो सत्र है उसको जो है उसमें विराम लगा दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो है 15 मिनट के बाद जैसे ही फिर सेशन शुरू हुआ फिर वही हंगामा जो है वो देखने को मिला और अब स्पीकर ने आज पूरे दिन के लिए विधानसभा सत्र का जो कार्यकाल था उसे रद्द कर दिया गया है। रमन, मैं यहाँ पे स्पीकर का जिक्र करना चाहूंगी। बीजेपी विधायक स्पीकर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रस्ताव उन्होंने खुद, रेजोल्यूशन जो है खुद ड्राफ्ट किया है विधायकों के साथ बैठक लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के विधायक हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में सुनील शर्मा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनके पास ये जानकारी आ रही है कि कल सरकार के साथ बैठकर खुद स्पीकर ने इस पूरे मुसैदे को तैयार किया था, इस पूरे रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था ताकि धारा 300 आर्टिकल 370 और 35A का नाम लिए बिना, उसका जिक्र किए बिना रेजोल्यूशन में किस तरीके से जो स्पेशल पावर्स जम्मू कश्मीर की स्टेट को मिली हुई थी, जम्मू कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले हुए थे उनकी बहाली को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं वो पूरा रेजोल्यूशन पेश किया जाए, उसको पास करा जाए। अगर कोई भी रेजोल्यूशन पेश होता है और विधानसभा अगर उसको अडॉप्ट भी कर लेती है रेजोल्यूशन को तो उस पर बाकायदा बहस होती है। जिस तरीके से जब जम्मू कश्मीर विधानसभा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का प्रक्रिया पार्लियामेंट में शुरुआत हुई थी तो पूरे राज्यसभा में और लोकसभा में बाकायदा चर्चा हुई थी। 2-3 दिनों तक ये चर्चा चली थी और चर्चा के बाद जो है सर्वसम्मति के साथ इस काले कानून को, धारा 370 को जो है जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इस रेजोल्यूशन को पेश किया गया उसके बाद ही स्पीकर ने जो है वो ध्वनि मत के साथ जो है इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया। हालांकि उमर अब्दुल्ला भी इस बात को लेकर जानते हैं कि इस रेजोल्यूशन के पास होने से होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल रमन, देखिए इस पर मैं विस्तार से आपसे सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि मुझे याद है कि जब उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली उसके बाद वह केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए और उनकी तरफ से भी ये बात साफ थी कि केंद्र में जो सरकार है उनके साथ 370 आर्टिकल 370 पर कोई भी सहमति नहीं बन सकती है। इससे बेहतर हम तालमेल बेहतर करने की कोशिश जो है वे करेंगे। लेकिन अगर मैं पिछले 3 दिनों का जिक्र करूं तो यहाँ पर जनता के मुद्दे जो है उनको अब सबवर्जन होते हुए नजर आ रहा है, बेहतरी उसकी बात करने की कोशिश नहीं की जा रही है। आर्टिकल 370 पर ही हमने देखा चुनाव में भी बात हो रही थी और अब सेशन के अंदर भी बात हो रही है।
या बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर के जो नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं वो ये भली भांति जानते हैं, क्योंकि जब चुनाव का प्रचार चल रहा था उस समय वो लगातार धारा 370 को लेकर जो है वो मुखर थे और इस पर जो है वो बातचीत की जा रही थी। और उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो जो पहला सेशन की पहला बिजनेस होगा उसी में ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला का चीफ मिनिस्टर बनना जब तय हो गया तब वो इस धारा 370 के मुद्दे से कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आई। ये इनकी एक जो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की एक नीति भी हो सकती है कि किस तरीके से इस बात को लेकर ध्यान भटकाया जाए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जनता को किए गए जो वादे थे उसको पूरा करना चाहते थे किसी भी हालत में, इसीलिए चुप चुपाते हुए पर्दे के पीछे से खेल जो है वो चलता रहा। और जैसे ही उनको मौका मिला, क्योंकि पहला दिन कल सेशन का था जब बिजनेस शुरू हुआ था, वोट ऑफ थैंक्स होना था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का यहाँ पर अधिभाषण हुआ था उस पर वोट ऑफ थैंक्स करना किया जाना था सभी नेताओं की तरफ से। लेकिन उसी बीच सप्लीमेंट्री ये एक प्रोविजन डालकर और इस रेजोल्यूशन को जो है वो खुद सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर सरकार में उनकी तरफ से पेश किया गया और उसके 2 मिनट के अंदर ही इस रेजोल्यूशन को जो है सर्वसम्मति के साथ ध्वनि मत के साथ जो है वो पास कर लिया गया। ये कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार इस बात को लेकर तैयारी कर रही थी लेकिन दिखा कुछ रही थी, उनकी तैयारी जो है वो कुछ कर रही थी। अब मैं अगर आपको बताऊं तो धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो विरोध प्रदर्शन किए, लगातार इस पर जो है वो राजनीति होती रही। और जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर में 3 ऐसी मुख्य कम्युनिटी थी जिनको इससे फायदा हुआ था, जिसमें गोरखा समाज था जो पिछले 200 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहा था, लेकिन धारा 370 के चलते ना तो ही उनको राइट ऑफ एजुकेशन मिल रहा था, ना राइट ऑफ फूड मिल रहा था, ना राइट ऑफ जॉब मिल रहा था, ना राइट ऑफ लैंड मिल रहे थे। इसी तरीके से वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो 1947 में माइग्रेट होकर पाकिस्तान से देश के अलग अलग कोनों में बसे थे उनको तो राइट मिल गए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में रह गए थे उनको कोई अधिकार जो है वो नहीं मिला था। इसी तरीके से जो वाल्मीकि समाज यानी कि सफाई कर्मचारी यहाँ पर लाए गए थे उनको भी कोई अधिकार नहीं मिल रहा था। अब इनकी तरफ से भी जो है कहा जा रहा था कि अगर धारा 370 वापस आती है तो जो अधिकार पिछले 70 सालों के बाद इन लोगों को मिले हैं वो अधिकार जो है उनसे दोबारा छीन लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या फिर इस समय जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो ये सब भली भांति जानते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये केंद्र का है, विधानसभा का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का सब्जेक्ट है। पार्लियामेंट की तरफ से इस पावर्स को, इस स्पेशल स्टेटस को छीना गया है और वही जो है इनको वापस लौटा सकते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हमने जो चुनाव में वादे किए थे उन वादों को हमने क्या रमन देखिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमने तो ये चुनावी वादा किया था और चुनावी वादा करने के बाद देखिए हम किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं, आर्टिकल 370 के लिए लड़ाई जो है वे कर रहे हैं, जबकि पता है कि ये लड़ाई जो है वो बेवसूल है क्योंकि केंद्र के पास इसकी पावर्स है, अधिकार उसके पास है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जनता को मूर्ख बनाने की एक कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में रेजोल्यूशन पास होने से कुछ नहीं बदलने वाला है, ना उनको स्पेशल पावर्स जो है वो मिलने वाली है, ना ही किसी तरीके का कोई यहाँ पर चेंजेस जो है वो आने वाली है। जिनके अधिकार मिले हैं वो भी छीने नहीं जाएंगे। तो ये निश्चित रूप में जब तक केंद्र की सरकार या फिर पार्लियामेंट इस पर कोई विधायक नहीं पास करेगी, इसमें कोई जो है नया कानून नहीं बनाएगी, तब तक कोई भी चेंजेस जो है वो जम्मू कश्मीर में आने वाली नहीं है। मुझे तो लगता है कि जैसे ही विधानसभा का ये पास किया हुआ रेजोल्यूशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास जाएगा उनकी सहमति के लिए, तो वहां पर ही इसको जो है वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा और ये हो सकता है कि पार्लियामेंट तक पहुंचे भी ना। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इसे पार्लियामेंट में पहुंचाने की कोशिश जो है। रमन, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की अभी बात करूं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर आपकी बातचीत हुई हो, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ये जो अभी इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि देखिए ये जो टसल जिसका हम जिक्र कर रहे थे जब हमने चुनावी नतीजे ही आए थे जम्मू कश्मीर में कि पार्शियल स्टेटहुड है यहाँ पर और किस तरीके की तस्वीर होगी, केंद्र शासित प्रदेश है, वैसी तस्वीर नजर आ रही है कि आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं ये दो पार्टियों वाले। जी हाँ, बिल्कुल देखिए मनमुटाव तो कहीं ना कहीं जरूर है, क्योंकि एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पर होम डिपार्टमेंट जिसने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर संभालना है, आतंकवाद से निपटना है, और खासतौर पर जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के जो अधिकारी हैं उनके तबादले हों, उनके प्रमोशन हों, उस पर बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो सहमति के कोई भी कदम जो है वो सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये एक टसल जो है, एक टकराव जो है वो जरूर दोनों ही जम्मू कश्मीर सरकार और उसके साथ साथ में जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में जरूर बना हुआ है, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के अंदर ये सारा हंगामा हुआ है। तो विधानसभा के अंदर जो मार्शल है वो सीधे तौर पर स्पीकर के अधीन होते हैं और स्पीकर के कहने पर ही जो वो सारी कार्रवाई करते हैं। इसलिए जब वहां पर हंगामा बढ़ा तो हमने देखा कि स्पीकर के कहने पर मार्शल्स ने करीबन 4 से 5 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जिनको खींच कर घसीट कर सदन से जो है वो बाहर फेंका गया उनकी तरफ से, और उसको लेकर भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। अब उनको लग रहा था कि टकराव जो है वो बहुत ज्यादा बन जाता है, इसलिए उन्होंने आज दिन भर के लिए पूरी कार्रवाई जो है उसको रद्द कर दिया। अब कल सुबह 10 बजे कल आखिरी दिन होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो स्पेशल सत्र बुलाया गया था उसका आखिरी दिन होगा, और आखिरी दिन देखना होगा कि किस तरीके से वहां पर एक बार फिर टकराव की स्थिति बनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अपने जो उन्होंने एजेंडा अपना उठाया है और जिस तरीके से इसका इस पर जो है वो मुखालफत शुरू की है उससे पीछे हटने वाली नहीं है जब तक इस रेजोल्यूशन को वापस ना ले ली जाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अपने जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने वोटर्स के बीच में जाने की कोशिश करेगी कि देखिए हमने चुनाव में जो वादा किया था वो वादा हमने पूरा कर दिया। पहले ही बिजनेस के अंदर हमने इस रेजोल्यूशन को ना केवल पेश किया बल्कि पास करके भी दिखा दिया। अब जो गेंद है वो केंद्र के पाले में है, केंद्र ने को डिसाइड करना है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देना है। लेकिन देखिए रमन ये वादा बहरहाल सरकार तो वहां पर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अपनी मैनिफेस्टो में भी कभी इस बात का जिक्र किया ही नहीं, स्पेशल राइट्स का जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया। 370 तो खैर छोड़िए, स्पेशल राइट्स का जिक्र वे कभी नहीं करते हुए नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो दिया जाएगा, वो भी एप्रोप्रिएट टाइम पर आने पर। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के साथ ही यहाँ पर आतंकवाद का एक दोबारा से कार्यकाल, हम कह सकते हैं आतंकवाद की शुरुआत हुई है और एक के बाद एक आतंकी हमलों को जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखा गया है। उससे लगता नहीं कि इतनी जल्दी स्टेटहुड भी वापस जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो सीधे मनोज सिन्हा को जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आतंकी घटनाओं पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो सारी कंट्रोल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास सिर्फ सड़क बिजली पानी को लेकर जो है वो उनके पास कमान रहती है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा हो गई, सड़क बिजली पानी हो गई, उनका देखभाल, लोगों को किस तरीके से राहत पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये भी एक बहुत अनहोनी, एक हम कहेंगे कि बहुत हमें भ्रष्टा वाली योग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा करीबन 6 साल के बाद शुरू हुई थी। 2018 में आखिरी विधानसभा का सत्र जो है वो जम्मू कश्मीर में लगा था और 2024 में अब लोगों के मुश्किलों पर बातचीत करने की जरूरत थी। लोगों ने पिछले 6 सालों में जो कुछ खोया है, जो उनको सुविधाएं नहीं मिली है, जिस तकलीफों से बिल्कुल। और रमन अगर अभी जम्मू कश्मीर की बात करें तो मुझे लगता है ये वो पीरियड है, वो समय है जो स्टेट को भी हीलिंग की जरूरत है। अगर सड़क बिजली पानी की बात करें तो मुख्य मुद्दे तो जम्मू कश्मीर में यही है। अगर विधानसभा के सेशन में इन्हीं मुद्दों पर बात हो जाती तो जनता ज्यादा रिलीफ फील करती। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जो जनता से हमारी बातचीत हो रही है, हालांकि कश्मीर घाटी और अब ये पूरी लड़ाई जो है वो कश्मीर वर्सेस जम्मू बन गई है, क्योंकि जम्मू से 29 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हैं और 41 विधायक जो हैं वो कश्मीर घाटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुन के आए हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उनके जो वोटर हैं वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस आए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो केंद्र के साथ मिलकर जो है अपना कदम बढ़ाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उन्होंने खोया है, जिस तरीके से उनका नुकसान पिछले 6 सालों में यहाँ चुनी हुई सरकार ना होने की वजह से हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उनका दुख दर्द को बांटने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर पहले ही दिन के सत्र से हमने देख लिया कि ट्रेलर किस तरीके का नजर आया और उसके बाद अगले 2 दिन जो बिजनेस के थे वो पूरी की पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। और इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बजट सत्र जम्मू में भी होगा तो भी कहीं ना कहीं यही तस्वीरें जो है वो देखी जाएंगी। इस तरीके का कयास जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से देखना होगा कि धारा 370 का जो रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर पास हुआ है उसको लेकर अब आगे किस तरीके से मूव करेगी, क्या इसे कोर्ट में पेश किया जाए, क्या इसे कोर्ट में जो है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर केस फाइल किया जाएगा, क्योंकि जो स्पीकर की भूमिका रही है जिस तरीके से, क्या उसे किसी तरीके से चैलेंज किया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा और देखना होगा कि लेकिन देखिए रमन, ये जनता को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि मुझे याद है 24, 25, 26 अक्टूबर में तारीख थी जब उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचते हैं केंद्र के बड़े मंत्रियों के साथ। मैंने देखा नितिन गडकरी के साथ वो मुलाकात करते हुए नजर आए, होम मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मुझे लगा कि सड़क पानी के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वो केंद्र के साथ एक अच्छा तालमेल बिठाने की कोशिश करने की जो हमने देखा कि प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये नजर तो कुछ और ही आ रहा है जैसे विधानसभा सेशन जो है वो शुरू होता है। देखिए
पलक देखिए, चाहे उमर अब्दुल्ला हो चाहे फारूक अब्दुल्ला, वो दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। एक तरफ केंद्र की सहायता भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को केंद्र की मदद मिलती रहे, चाहे बिजली सड़क पानी हो, चाहे यहाँ पर किसी तरीके का स्पेशल पैकेज देने की जरूरत हो, तो उसमें वो केंद्र की मदद भी चाहते हैं। और साथ ही साथ में अपना जो एक सेपरेटिज्म वाला एजेंडा है उसको भी लगातार जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर की जनता से वोट लेना है तो इस मुद्दे को जिंदा रखना उनके लिए बेहद ज्यादा जरूरी होगा। इसीलिए हमने देखा कि जब चुनाव का प्रचार चल रहा था तो लगातार इस मुद्दे पर जो है वो चर्चा हो रही थी, इस मुद्दे पर बातचीत हो रही थी, और ये कहा जा रहा था कि जब सत्र का पहला सेशन जो है वो लगेगा तो उसमें ही पहले ही बिजनेस में जो है हम इस रेजोल्यूशन को पास करेंगे। तो एक तरफ उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री से की, नितिन गडकरी से मुलाकात की, और जम्मू कश्मीर ने पिछले 6 सालों में जब सरकार यहाँ पर चुनी हुई नहीं थी, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग की। वहीं दूसरी तरफ उनको ये भरोसा दिलाया कि अब वो केंद्र के साथ मिलकर डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर काम करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मुहैया हो इस बात को लेकर काम करना चाहते हैं। लेकिन हुआ कुछ इसके अलग ही। जैसे ही सत्र शुरू हुआ तो पहले पीडीपी की तरफ से जो है वो इस विधायक को, रमन बिल्कुल सही कहा आपने कि 25 और 26 अक्टूबर को तस्वीर अलग थी और जैसे सेशन शुरू हुआ अब तस्वीर अलग है। आप इस खबर पर बने रहिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो आर्टिकल 370 पर जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे की जा रही है, तो हंगामा होने के साथ साथ दूसरी ओर इसके खिलाफ गोरखा समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं। गोरखा समाज के लोगों ने धारा 370 के विधानसभा से पास होने पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप भी देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पास किया गया, उसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोरखा समाज के जो लोग हैं जिनको फायदा हुआ था जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 को हटाया गया था, इन लोगों को नागरिकता मिली थी, और इनके साथ साथ में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को नागरिकता मिली थी, और सफाई कर्मचारी जो है वो उनको भी जो है वो फायदा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अब इस रेजोल्यूशन को दोबारा से पास किया गया है कि जम्मू कश्मीर दोबारा से स्पेशल स्टेटस चाहता है, इस बात को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं हंगामा जो है वो लगातार हो रहा है। और इस समय पुतला जो है वो की सरकार का और साथ ही साथ में सुरेंद्र चौधरी का यहाँ पर फूका गया है। जिस तरीके से सुरेंद्र चौधरी के द्वारा ये रेजोल्यूशन जो है वो विधानसभा में मूव किया गया था, इसको लेकर लगातार यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा गहमा गहमी जो है वो बन गई है। आज भी विधानसभा के अंदर लगातार हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो काफी धक्का मुक्की हुई, काफी प्रदर्शन जो है वो हुआ। इस बीच में कई सारे विधायकों को स्पीकर के आदेश पर मार्शल ने घसीट कर भारतीय जनता पार्टी के जो है वो बाहर फेंका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है ये बताइए कि किस तरीके से ये धारा 370 जो पहले उठ चुका था ये एक इतिहास बन गया है, लेकिन आज एनसी गवर्नमेंट इसको दोबारा लाने की सोच रही है। आज कितने सालों के बाद हमें इस जंजाल से मुक्ति मिली थी, आज हमें एक गोरखा समुदाय के होने के नाते हमें वोट देने का अधिकार मिला था, आज फिर हमें उस चीज से वंचित किया जा रहा है। तो ये धारा 370 जो है ये कलंक था, ये एक इतिहास बन गया है और जमीन के अंदर दफन हो चुका है। इसको दोबारा उठाने की कोशिश जो एनसी सरकार कर रही है, इसके पीछे हम अपनी तरफ से रोष प्रकट करते हैं, एक असहमति प्रकट करते हैं। ये चीज नहीं आना चाहिए जी, इसको हम कंडेम करते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला एनसी सरकार 3 दशक से यहाँ पे सरकार शासक में रहे, लेकिन उन्होंने हमारे गोरखा समुदाय की कभी ध्यान नहीं दिया। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कभी हमारे छोटे छोटे समुदाय की तरफ कभी ध्यान आकर्षित नहीं दिया। आज जो धारा 370 और 35 है, 5 अगस्त 2019 में जो उन्होंने तोड़ा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तब जाके हमें हमारे मौलिक हक मिला, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। ये कतई नहीं मानेंगे ये कहना है गोरखा समाज का, क्योंकि गोरखा समाज लगातार पिछले करीबन 200 साल से जो जम्मू कश्मीर में रहता है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को लेकर वंचित था, और धारा 370 जब खत्म हुआ जम्मू कश्मीर से तब उनको ये अधिकार मिले थे। और अब एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की तरफ से जिस तरीके से विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास किया गया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जिस तरीके से विधानसभा के अंदर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं गोरखा समाज के लोग जो है वो सड़कों पर बाहर निकले हैं, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तरीके से वाल्मीकि समाज और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस रेजोल्यूशन को, जिसे विधानसभा में एक चालाकी के साथ जो है वो पास किया गया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।